जय हिंद, नमस्कार। आज हम लोग जीव विज्ञान की एक महत्वपूर्ण टॉपिक विटामिन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, देखिए हम लोग पहले समझ लें कि विटामिन क्या है और विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या है? कार्बनिक यौगिक है जो हमारे शरीर में नहीं होता है, यह हमें बाहरी स्रोत से प्राप्त किया जाता है, यानी भोजन के माध्यम से हमें विटामिन का प्राप्त होता है। यानी भोजन हम लोग जो करते हैं उसी के माध्यम से हमें विटामिन प्राप्त होता है। अब रहा सवाल कि विटामिन का खोज कब हुआ। तो विटामिन का खोज एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। और हम लोग विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर दो वर्गों में बांट सकते हैं। विटामिन बीसी जो है वो जल में घुलनशील होता है। क्या होता है? बीसी, विटामिन जो है बीसी वो किस में घुलनशील होता है? जल में घुलनशील होता है। अब विटामिन ए डी के ई जो है ये वसा में घुलनशील होता है। एक आपको हम ट्रिक बताते हैं, आप लोग याद रखिएगा। बीसी को कैसे याद कर रखना है जल में घुलनशील? तो याद रखिएगा, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। बीसी के मतलब बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये किस में घुल जाएंगे? जल में। अच्छा, और वसा में जो होगा वो कीड़ा, के ई डी ए, कीड़ा यानी कि ए डी ई ए के है ना, ए डी ई के, तो यानी इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कीड़ा हो जाएगा। कीड़ा जो है वसा में घुलनशील होता है, यानी कीड़ा जो है वसा में लग जाते हैं, और बीसी जो है यानी बायोलॉजी और केमिस्ट्री जो है वो किस में घुल जाते हैं? जल में घुल जाते हैं। ऐसे एक शॉर्ट ट्रिक है, हालांकि ये कोई नहीं है, नियम नहीं है, हम आपको ऐसे याद होने के लिए एक ट्रिक बता दी है। ठीक है, तो समझते हैं अभी हम लोग इसको पहले कि विटामिन क्या है और विटामिन को यानी जो ग्रुप है ये कैसे इसको रखा गया है, और इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका उत्पत्ति कैसे होता है, और इसका स्रोत क्या है। आइए हम लोग इसको समझ लेते हैं पहले। देखिए, कहेगा कि विटामिन ए जो है इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। जो विटामिन ए जो है ना बहुत सारे शरीर में रक्षा प्रदान करता है, यानी कि बहुत सारे कठिनाइयों से लड़ता है विटामिन ए। जैसे रतौंधी हो गया, और शरीर में ताकत भी विटामिन ए लाता है, यानी बहुत सारे चीजों से, यानी विटामिन ए को हम लोग रक्षा विटामिन भी कह सकते हैं, यानी रक्षा देने वाला विटामिन। उसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, जो किससे रहता है? रतौंधी रोग से ये कहता है, यानी कि विटामिन ए की कमी होने से रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन ए हम लोग प्राप्त करते हैं, उसका स्रोत है दूध, पनीर और हरी सब्जी। ठीक है, विटामिन ए का स्रोत क्या है? दूध है, पनीर है और हरा सब्जी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं विटामिन बी। विटामिन B1 का नाम है थायमिन। इसका नाम क्या है? थायमिन है। इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? बेरी से हुआ है। थायमिन का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? बेरी से हुआ है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, और थायमिन से जो उत्पन्न होने वाला रोग है वो बेरी रोग है। समझ में आ रहा? बेरी रोग होता है जो शरीर पर दाग टाइप का हो जाता है, कहीं देखेंगे आप धपाइन टाइप का हो जाता है, या अलग टाइप का काला टाइप का हो जाता है, या बड़ा बड़ा चकत्ता टाइप का हो जाता है। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? बेरी रोग बोलते हैं उसको। यानी कि विटामिन बी का थायमिन का जो स्रोत है वो मूंग दाल है और अंडा, यानी मूंग दाल और अंडा खाने से विटामिन B1 हमें ये होता है। उसके बाद देखिए विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसका नाम क्या है? राइबोफ्लेविन नाम है। इससे जो उत्पन्न रोग होता है वो त्वचा का फटना होता है। देखे होंगे आप कहीं खास करके ठंडा के दिनों में त्वचा का फट जाता है, दाग उजला टाइप का हो जाता है, या चमड़ा का हाथ में या चेहरा पर कहीं भी त्वचा का फटना किससे उत्पन्न होता है? तब विटामिन B2 से उत्पन्न होता है। और इसका स्रोत जो है, यानी विटामिन B2 का जो स्रोत है वो खमीर है, मांस से और दूध है। खमीर, मांस और दूध या हरा सब्जी भी खाने से विटामिन B2 हमें मौजूद होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 जो है उसका रासायनिक नाम है पैंटोथेनिक। उसका रासायनिक नाम क्या है? पैंटोथेनिक है। जो उत्पन्न होता है, यानी कि उससे रोग जो होता है बालों का पकना या बालों का सफेद होना या बालों का झड़ना, किससे होता है? विटामिन B3 से होता है, जिसका स्रोत है, यानी B3 का स्रोत है दूध, मूंगफली और गन्ना। दूध, मूंगफली और गन्ना, ये विटामिन B3 का स्रोत है। आइए उसके बाद देखते हैं विटामिन B6। विटामिन B6 का नाम है
पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन विटामिन B3 का नाम है। और इससे जो रोग उत्पन्न होता है वो एनीमिया होता है और त्वचा रोग होता है। याद रखिएगा, हालांकि त्वचा रोग विटामिन डी के भी कमी के कारण होता है, लेकिन यहाँ पर दूसरी बात कर रहा है। विटामिन B6 से जो रोग होता है वो कौन सा होता है? एनीमिया और त्वचा रोग। और विटामिन B6 का जो स्रोत है वो मांस से और अनाज है। अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं। अगला है विटामिन B7। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। क्या नाम है इसका? इसका रासायनिक नाम है बायोटिन। इससे जो रोग उत्पन्न होता है वो लकवा, मांसपेशी में दर्द, ये सब इससे रोग उत्पन्न होता है, जिसका स्रोत है यकृत, अंडा और दूध। यानी मांसाहारी भोजन करने से विटामिन B7 हमें प्राप्ति होता है। चलिए देखिए, अब हम लोग इसको समझते हैं कि विटामिन सी क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। इससे जो रोग उत्पन्न होता है वह एस्कॉर्बी रोग या मसूड़े का फूलना, यानी मसूड़ा का फूल जाता है या ब्लड उलड आने लगता है, तो इससे विटामिन सी के कमी के कारण ये रोग होता है। और शरीर में विटामिन सी को प्राप्ति करने के लिए हमें खट्टे चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, टमाटर हो गया, अचार हो गया। ये सबों का अगर हम सेवन करेंगे तो हमें विटामिन सी का, शरीर में हमें विटामिन सी का प्रचुर मात्रा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं उसके बाद हम लोग देखते हैं डी, विटामिन डी के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है इसका? कैल्सीफेरॉल नाम है। इससे जो रोग उत्पन्न होता है वो होता है रिकेटस रोग। इससे कौन सी रोग होता है? रिकेटस रोग या बच्चे संबंधित रोग, यानी छोटा छोटा बच्चा में ये रोग होता है। इससे क्या, इस रोग को यानी विटामिन डी को शरीर में सुरक्षित रखने के लिए हमें मछली, दूध और अंडे का सेवन करना चाहिए। उसके बाद देखते हैं विटामिन ई की बारी है। विटामिन ई देखते हैं कि क्या है। तो विटामिन ई कहता है, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है वो टोकोफेरॉल है। और ये विटामिन ई की कमी अक्सर एजेड लोगों को होता है। विटामिन ई की कमी यानी एजेड लोगों को, यानी जिसकी आयु सीमा 12-15 साल से ज़्यादा है और 40-45 साल के बीच में है, तो अधिकांश तो यानी उसमें होता है। ऐसा कोई शर्त नहीं है कि विटामिन ई की कमी 12 साल से ज़्यादा और 45 साल के बीच के, ऐसा बात नहीं है। यानी अधिकांशतः ये रोग उसी में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जनन क्षमता जो होता है ये कमजोर कर देता है। जनन क्षमता मतलब समझ में आ रहा है? संबंध बनाने में, पति पत्नी का जो संबंध बनता है उसमें क्या होता है कि उसकी जनन क्षमता जो होती है कमजोर कर देता है। और यानी कि ये रोग जो है लड़की को भी हो सकता है और ये रोग लड़का को भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि संतान का प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो इस चीज को यानी कि टोकोफेरॉल की प्राप्ति के यानी कि शरीर में उत्पन्न के लिए हमें पत्ती वाली सब्जी का सेवन करना चाहिए। दूध, वनस्पति, घी, मांसाहारी यानी ये सब का हम अगर सेवन करते हैं तो शरीर में पुनः लौट आता है। उसके बाद देखिए विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है फ्रोक्लोविनोन। क्या नाम है इसका? फ्रोक्लोविनोन। इससे जो रोग उत्पन्न होता है वह रक्त का थक्का बनना, यानी कि इसमें ये होता है। तो इसका जो स्रोत है वो टमाटर है और हरी सब्जी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको विटामिन के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।